कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है। बोलते रहो यार, कम से कम कुछ आवाज तो आती रहे, म्यूट करने की बजाय। जी सर। हम्म। जब तक कोई सामने वाला बोले नहीं तब तक समझ में नहीं आता ना। चलिए तो हम लोग सबसे पहले कॉम्बिनेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है, ये तो पता ही है। एक होता है सीरीज, और एक पैरेलल। पैरेलल में। जी। देखो अब बोल रहे हो तो तुम्हारा जो है वो क्या कहते हैं, धड़का भी खुल जा रहा है, फिर म्यूट कर लिया तुमने। म्यूट मत करो यार। जी सर। हम्म। तो सीरीज वाला बनाए। सीरीज वाला ये होता है सर। ठीक है। मुस्कान आई। नहीं सर। चलो, ये सीरीज हो गया, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। ये ठीक है। वाला जो कैपेसिटर है, इनकी वैल्यू हम ले लेते हैं। C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ओके। ओके। हम्म। पैरेलल वाले कैसे होते हैं? पैरेलल वालों का भी डायग्राम बनाया जाए। पैरेलल वाले ऐसे होते हैं। साथ के साथ बनाते रहना बेटा है। जी सर, बना रहा हूँ। यहाँ पर ये C1, ये C2, ये C3। चलिए आगे चलें। जी सर। देखिए, C1 में क्या रहता है? C1 में चार्ज, यानी Q रिमेन्स सेम इन ऑल दी कैपेसिटर। ठीक है। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, अगर इसमें Q चार्ज है तो इसमें भी Q होगा और इस वाले में भी Q होगा। क्यू। वेरी गुड। पोटेंशियल में क्या होता है सर? पोटेंशियल में बताइए। तो पोटेंशियल में लिखते हैं बेटा, पोटेंशियल में लिखते हैं। हम्म। पोटेंशियल में पोटेंशियल कॉन्स्ट, इसमें सॉरी पोटेंशियल कह रहा हूँ, पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। इन पैरेलल दी पोटेंशियल रिमेन्स सेम। और ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। रेजिस्टेंस भी जो होता है, रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में जुड़े हो तो उसमें भी जो है वो क्या होता है? पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है ना? पोटेंशियल ठीक है। रिमेन सेम। ओके। ओके। हम्म। अब देखिए, इसी से ये जो फॉर्मूला है ये आ जाता है। कैसे आता है?
अगर मैं सीरीज वाले को इसका सी इक्विवेलेंट करना चाहूँ तो सी इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, कैसे बन जाएगा? तीनों मिल करके एक कैपेसिटर बन जाएंगे बस। वही तो इक्विवेलेंट कहलाता है। जी सर। तो ये सी इक्विवेलेंट बन गया। इसका नाम हो जाएगा सी इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ठीक है। वेरी गुड। ठीक है। हम्म। वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। पोटेंशियल जो हमारी बैटरी है उसका पोटेंशियल वी है हर जगह पर, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं इसका भी पोटेंशियल वी, इसका भी पोटेंशियल वी। अच्छा, मुझे क्यू पता है और कैपेसिटेंस पता है, तो पोटेंशियल बता सकते हैं हम हर कैपेसिटर का। जी। जी। फॉर्मूला क्या होता है? सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। तो इस फॉर्मूले से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन सी हो जाएगा। हो जाएगा जी। नहीं हो जी। जाएगा? तो जी सर। यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पहला कैपेसिटर है तो V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? Q तो सेम है सब में, और कैपेसिटेंस है C1, तो Q अपॉन C1 हो जाएगा। हो जाएगा जी बेटा। सर। इस जी वाले सर। में V2 आ जाएगा, तो V2 क्या हो जाएगा? Q अपॉन C2। तो और इस वाले में क्या हो जाएगा? V3 क्यू क्या हो जाएगा? Q क्यू कौन अपॉन। सी तरीके। एम आई राइट? जी सर। तो इस बात को यहाँ लिख लेते हैं। एंड दूसरे कलर से लिख देते हैं। एंड पोटेंशियल आर डिफरेंट, डिफरेंट इन ऑल दी कैपेसिटर्स। बोलिए, ये बात मैंने सही लिखी है? क्यू कौन सी थ्री। ये बात सही लिख दी मैंने? जी। जी सर। मुस्कान आई? नहीं सर। अच्छा, तो कह रही थी मैं सर पहुंचने वाली हूँ। तो अच्छा ये बताइए कि ये मैंने वी पोटेंशियल ही बैटरी, वी पोटेंशियल वाली बैटरी लगाई है, तो जो पोटेंशियल तीनों कैपेसिटर को मिलेगा वो वी ही तो मिल पाएगा, इससे ज्यादा थोड़ी मिल जाएगा। यस सर। हाँ, यही वाला पोटेंशियल तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, यानी मैं लिख सकता हूँ कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। लिख सकता हूँ? जी सर। वेरी गुड, काफी समझदार हो। तो V1 की वैल्यू क्या होती है? V1 की वैल्यू अभी मैंने ऊपर लिखी है, Q अपॉन C1। ठीक है ना? और जी V2 सर। की वैल्यू Q अपॉन C2। और V3 की वैल्यू Q अपॉन C3। ठीक है। जी। हम्म। तो इसमें देखो क्या चीज कट रही है और क्या जो है वो कॉमन है, जरा निकालो तो जल्दी से। तो सी वन 1/C1 बन रहा। जी। 1/C2 प्लस 1। जी सर निकाल लिया। निकाल लिया? वेरी गुड। ऊपर क्या हो जाएगा? Q, और नीचे हो जाएगा इधर C इक्विवेलेंट। जी। भाई इस वाले में क्या रहेगा? ये वाला, ये इससे क्या आ जाएगा? V की वैल्यू आ जाएगी ना, V इसमें पूरा का पूरा जो। हाँ बेटा शुभी, कहाँ है आप? किसके नेटवर्क नहीं आ रहे हैं? कहाँ का वाईफाई? अच्छा, तो आपका मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है? तो वाईफाई से तो बेटा अभी तक ने आपने जो है वो कनेक्ट किया नहीं है।
तो आप अपना रिचार्ज कर लीजिए ना, रिचार्ज होने में कितना टाइम लगता है? आप ऐसा करिए, डैडी को कॉल मत करिए आप, वाईफाई से कनेक्ट करिए। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है 5 मिनट में, तो मैं आपके इसी नंबर को रिचार्ज करना है। हाँ, आप ट्राई करिए, अगर नहीं होता है तो मैं इसको रिचार्ज करा देता हूँ, आप मुझे पैसे जो लगेंगे वो आप लौटा दीजिएगा, ठीक है? हाँ, आप परेशान ना होइए, आप करिए ट्राई। चलो, तो सागर, ये समझ में आया कि V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ से। जी सर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा का पूरा पोटेंशियल है वो तो इस सी इक्विवेलेंट के अक्रॉस ही ड्रॉप हुआ है ना, जी। कहीं बटा तो है नहीं। ऊपर वाले केस में तीनों में बटा था, अब तीनों का मिला करके मैंने इकट्ठा एक कर दिया है, तो अब जो भी पोटेंशियल बैटरी से मिलेगा वो पूरा का पूरा एक में ही बट जाएगा। ओके। ओके। हम्म। चलिए, शुभी ने भी ज्वाइन कर लिया। हाँ शुभी, आवाज आ रही है? जी सर। हम्म। ठीक तो आ रहा है नेटवर्क तुम्हारा? सर यहाँ पे लग नहीं रहा था, मैं छत पर आई हूँ इसलिए नेटवर्क की वजह से। नहीं बेटा, छत पे तो ठंड लग जाएगी, आप जो है। हाँ। कोई नहीं सर, थोड़ी देर के लिए इतनी दिक्कत नहीं है। फिर धूप में जो है वो दिखाई भी तो नहीं देती है स्क्रीन। सर मैंने ब्राइटनेस फुल कर लिया, दिख रही है इसमें। अच्छा, ब्राइटनेस फुल कर लिया आपका? ये नेटवर्क जो है ये क्या कहते हैं, कौन से उसका है? सर मेरी सिम जियो की है। जियो की है? ऐसा है, मैं आपके इसमें ज्यादा रिचार्ज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डाटा पैक डाल दे रहा हूँ 1 GB का, ठीक है? या 2 GB का, जो जी भी। सर। उससे आपका नहीं क्या, सर, 1 GB काफी रहेगा। हाँ, तो उससे क्या होगा आपका, अभी वाला काम हो जाएगा। 925969 जी सर। 6738, यही नंबर है ना? 92596967। यस सर। हाँ, जियो का है, ठीक है। हम्म। ये कह रहा है कि आपको 19 रुपीज में 1 GB डाटा दिया जाता है 24 घंटे के लिए, तो यही वाला कर दें, इससे काम हो जाएगा। सर सर 24 घंटे नहीं, एक GB काफी रहेगा, क्योंकि क्लासेस इतनी नेट की नहीं चलती हैं, तो बाकी जरूरत नहीं है मुझे नेट की। 19 रुपए में 1 GB डाटा देते हैं 24 घंटे के लिए। जी सर। 24 घंटे में ये जी यूज सर करना काफी है। होता है, ये कह रहा हूं मैं। 24 घंटे में जी नहीं, सर काफी है। एक्सपायर हो जाएगा, तो यही वाला कर देता हूँ, ठीक है ना? जी सर। हाँ, और आप सुकून से अपने कमरे में बैठ करके भी कर लेंगी तो मुझे भी सुकून रहेगा। तबीयत भी आपकी बता रहे हैं कोई कुछ वो नहीं है बहुत ज्यादा। देखिए, हो गया है, मैसेज आया। जी सर आ गया। हम्म। अब वो वाईफाई मोड से अपने मोबाइल नेटवर्क में जाइए। जी सर मैंने ठीक कर दिया। नहीं तो उससे जो है जरा चेक कर लिया जाए। चेक करिए और ये देखिए, क्या ये काम कर रहा है? आपका अपना मोबाइल नेटवर्क काम कर रहा है अब? सर मैंने मतलब वही, हाँ मतलब आपने जो रिचार्ज करा उससे कर दिया है मैंने। हाँ, तो कनेक्ट हो गया ना, तो इसका मतलब काम कर रहा है।
तब आप रूम में जा करके जी सर। आराम से कर सकती हैं। तो देखिए हम लोगों ने कैपेसिटर शुरू किया। ये मुस्कान क्यों नहीं पहुंची सागर अभी तक? आ गई नहीं? आ गई। अच्छा मुस्कान बेटा, तुम कैसे कर रही हो? तुम्हारा मोबाइल यहाँ काम करता है? फोन तो लेकर नहीं आया, मुझे लगा यहीं पर मतलब क्लास होगी। अच्छा, ऐसा हाँ करिए। सर, हाँ मैं तो, ऐसा करता हूँ, मैं ले लेता हूँ, मैं फैज के साथ ज्वाइन कर लेता हूँ। हाँ ऐसा कर लो। ठीक है। या काजल मैम का ले लो, दोनों में से किसी का ले लो। चलो फैज का ठीक ले है। लो, फैज का ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, ठीक है। फैज दे दो भाई, ठीक इसको बोलो कि उसके है। पास मेरा लिंक विंक है ना, तो वो जो है क्या कहते हैं, उसी से ज्यादा ठीक रहेगा। और फैज जो है वो किसी और का लेकर के अगर वो कुछ कर रहा है क्लास वगैरह, वैसे तो उसको जो है टेस्ट की तैयारी करनी है। क्या हुआ सागर, हो गया? जी सर। किसका मोबाइल लिया तुमने? फैज का लिया है सर। तो ठीक है। ठीक है। तो देखो शुभी, हम और मुस्कान, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर शुरू किया है। तो दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। मुस्कान समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है? यस सर। दूसरा होता है पैरेलल। सीरीज में जब कनेक्टेड होता है तो जो भी बैटरी से करंट निकलेगा, आई, वो सब में सेम जाएगा, वो सबके अंदर सेम जाएगा। ठीक है। यस सर। हम्म यहाँ पे देखिए सब में सेम गया, यहाँ से करंट निकला, आई इसके अंदर गया, फिर आई इसके अंदर भी जाएगा, फिर आई यहाँ से जाएगा, फिर आई यहाँ से जाएगा, और यही आई वापिस आ जाएगा। ठीक है। हम्म इसलिए क्या होता है, क्योंकि आई सेम जा रहा है तो सबको चार्ज भी सेम मिलता है। बोलो मुस्कान, समझ में आया? सबको चार्ज क्या मिलेगा सीरीज में? मुस्कान बोलो। जी सर। क्या जी सर? सेम ही आएगा। क्या सेम आएगा? देखो फिर से मैं बताता हूँ। करंट जो है वो सारे कैपेसिटर्स में सेम जाएगा। ये जो कैपेसिटर हैं जो मैंने यहाँ लगाए हैं, इनमें सब में क्या होगा, करंट सेम जाएगा। जब करंट सेम जाएगा तो क्या होगा, चार्ज भी सेम मिलेगा सबको। यहाँ पे देखिए सबको चार्ज क्यू मिल रहा है, यहाँ पे भी क्यू मिला है, यहाँ पे भी क्यू मिला है। इसी बात को मैंने लिख दिया है, लिख देता हूँ, करंट इन ऑल दी कैपेसिटर, कैपेसिटर इज सेम, therefore charge remains same in all the capacitor। बोलो ये बात समझ में आ रही है? करंट सेम सबके अंदर, तो चार्ज भी सबके अंदर सेम रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो भी बात समझ में नहीं आए तो यहाँ से पूछो। इसलिए पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, पोटेंशियल होता है क्यू अपॉन सी, टू बी जी सर। सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया, क्यू अपॉन सी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, चार्ज है क्यू और पोटेंशियल कैपेसिटर है C1, तो क्यू अपॉन C1 हो जाएगा।
यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, लेकिन कैपेसिटर है C2। तो क्या हो जाएगा? Q/C2 हो जाएगा, ये Q/C3 हो जाएगा। हाँ बोलो मुस्कान, समझ में आ रही है बात? यस सर। अब क्या किया मैंने, तीनों कैपेसिटर का मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है कि तीनों मिल करके कितना कैपेसिटेंस बना रहे हैं। तो तीनों का मैंने क्या किया है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर बना दिया है, उनको मिला करके एक बना दिया है, तभी तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगा। तो इसके बीच में पोटेंशियल कितना आएगा? V। ठीक है। और चार्ज कितना होगा? चार्ज, क्योंकि करंट तो वही आई ही जा रहा है, करंट में तो कोई चेंज हुआ नहीं, जो ऊपर करंट जा रहा है वही यहाँ पे जा रहा है। तो इसलिए चार्ज क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा इस वाले का, क्योंकि बैटरी जो है पूरा का पूरा V पोटेंशियल जो सप्लाई कर रही है वही मिल जाएगा इसको। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो पोटेंशियल है V, वो बराबर है किसके, ये ही पोटेंशियल तीनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ये एक V1 हो गया है, एक V2 और एक V3। बैटरी जितना पोटेंशियल देगी उतना ही तो बटेगा तीनों में, या उससे ज्यादा बढ़ जाएगा? बोलो, बोलिए बेटा। यस सर। हम्म। नहीं बेटेंगे। तो बाहर से कोई उससे एक्स्ट्रा तो मिल नहीं जाएगा। सागर, तुम्हारी आवाज भी नहीं आ रही बेटा। सर। हम्म। तो जब मैं म्यूट, ऐसा करो माइक अपना अनम्यूट कर लो, जब मैं कहूंगा तब जो है म्यूट करना, उससे क्या रहेगा कि तुम लोगों की हूँ हाँ तो मुझे सुनाई देती रहेगी। हाँ। तो मैंने पोटेंशियल को क्या किया है, पोटेंशियल को मैंने Q/C की फॉर्म में सबका लिख दिया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे Q सबके अंदर सेम है, तो यहाँ से Q वाला पार्ट कट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/C इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये मेरा फॉर्मूला आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, किसके लिए? सीरीज के लिए। जल्दी से इसको लिखिए। डन सर। अच्छा, तुम्हारा मुस्कान, जल्दी से लिखिए जी बेटा। सर। ये सारी बात जो है, ये जो येलो लाइन से, येलो कलर से अंडरलाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सबको एकदम रटी हुई होनी चाहिए। सीरीज में करंट सेम रहता है, इसलिए चार्ज सेम रहता है। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंट होता है। हो गया, चलूं आगे। अब यहाँ पर आइए, यस सर। वाले में देखिए, पैरेलल वाले में करंट यहाँ से आया, कितना आया? करंट आया, करंट, ये रहा करंट, यहाँ से निकला आई, यहाँ पहुंचा आई, और यहाँ पर भी पहुंच करके क्या रहा? आई ही रहा। लेकिन यहाँ से जाने के बाद ये तो तीन जगह डिवाइड हो गया ना। बोलो। तो ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा I3। बोलिए। यस सर। और यस पोटेंशियल सर। के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, अगर इधर का पोटेंशियल मैं 0 मान लूं और इधर का V मान लूं, ठीक है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? V तो हो जाएगा, और V की बैटरी है। तो जब कोई भी बैटरी के साथ कोई भी अप्लायंस कनेक्ट नहीं होता है, तो हम ये मान करके चलते हैं कि वायर का रेजिस्टेंस 0 है, तो पूरे की पूरी वायर में जो पोटेंशियल होगा हर पॉइंट पे, वो उतना ही रहेगा जितना बैटरी से मिल रहा है। तो इधर बैटरी से क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट भी 0 पोटेंशियल का होगा। मुस्कान, समझ में आ रहा है? डायग्राम बन गया तुम्हारा सब? यस सर। और इधर वाला पार्ट जो है पोटेंशियल का, ये V हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सीधी वायर है, कोई बीच में चीज कनेक्टेड नहीं है। और
ये यहाँ तक कोई चीज कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात ये? यस सर। जीरो, इधर वी। तो अब देखिए, ये तीनों के तीनों जो कैपेसिटर हैं, पहली चीज तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि तीनों के तीनों जो कैपेसिटर हैं, इनमें करंट अलग अलग जा रहा है, तो चार्ज सागर क्या होगा, सेम रहेगा अलग अलग? सेम रहेगा सर। बेटा करंट अलग जा रहा है तो चार्ज भी अलग होगा। करंट सेम जाता तो चार्ज सेम होता। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार्ज अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा Q1, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा Q2, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा Q3। लिखो जल्दी से, करंट डिफरेंट, देयरफॉर चार्ज डिफरेंट। तो इन पैरेलल, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, इन पैरेलल द पोटेंशियल रिमेन्स सेम। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, सेम रहता है। क्यों सेम रहता है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल V और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल जीरो। तो सारे कैपेसिटर V और जीरो के बीच में ही कनेक्टेड है ना। तो इसलिए सबका पोटेंशियल, तो सबको कितना पोटेंशियल मिल रहा है, सबको V पोटेंशियल ही तो मिल रहा है। तो इसको लिखिए जल्दी से बेटा। लिख लिया सबने? यस सर। जी। हाँ। तो यहाँ पे सबका पोटेंशियल पैरेलल में, पैरेलल, ये पैरेलल लिखा हुआ है क्योंकि पैरेलल लाइन खींच दी है, तो समझ लिए पैरेलल लिखा हुआ है। इन पैरेलल पोटेंशियल रिमेन सेम। ओके। और और क्या चीज डिफरेंट हो जाती है, बट, लिखिए इसको, बट करंट, चेंजेस। हाँ, करंट इज डिफरेंट इन ऑल दी कैपेसिटर। कैपेसिटर में सब में करंट डिफरेंट है, देयर फोर चार्ज विल बी डिफरेंट इन ऑल दी कैपेसिटर। इतनी बात समझ में भी आ गई, लिख भी लिया। ओके। यस सर। यस सर। चलिए, तो ये हो गया। गले में दर्द हो रहा है, और बोलने से और हो जाता है, बढ़ जाता है। मुझे यही डर था कहीं ऐसा ना हो, इतना बढ़ जाए कि फीवर वीवर आ जाए, तो कई दिन की छुट्टी हो जाएगी। बहरहाल दवा ववा खाई है तो कंट्रोल हो गया है, कल के मुकाबले में। तो ये हो गया हमारा, चार्ज विल बी डिफरेंट इन ऑल द कैपेसिटर। तो अब देखिए, यहां से जो चार्ज निकलेगा, क्योंकि करंट आई निकला है, करंट आई निकला है, बैटरी ने कितना करंट दिया है, बोलो शुभी, बैटरी ने कितना करंट दिया है बेटा? सर आई करंट दिया है। आई दिया है। आई करंट दिया है तो चार्ज इसका मतलब कितना दिया है, क्यू दिया है। ठीक है ना। और करंट यहाँ पे जा करके बट गया है, तो इसका मतलब यही चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है सबके अंदर। हो गया नहीं हो गया? अच्छा, तो निकालना है, ये सब बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि डेरिवेशन में ये सब बातें, अब सर डेरिवेशन की मुझे जरूरत नहीं थी, आप लोग जो है वो डेरिवेशन वाले तो हो नहीं, आपको तो एग्जाम देना नहीं है डेरिवेशन वाला, बोर्ड का। लेकिन क्योंकि इसके बिना आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, तो इसलिए पूरा आधा घंटा मैंने डेरिवेशन कराई है। वरना आधे घंटे में सारा टॉपिक ये खत्म हो सकता था, पौन घंटे में। ठीक है ना। तो अब देखो, मुझे क्या चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए ये तीनों कैपेसिटर क्या हो जाएंगे, सिंगल बदल जाएंगे। यानी तीनों मिलके कितनी कैपेसिटेंस बना रहे हैं, उसी को इक्विवेलेंस कहते हैं। तो ये हो जाएगा सी इक्विवेलेंट। इसको मैंने एक कैपेसिटर बना दिया तीनों का, और ये बैटरी से लगे हुए हैं।
बैटरी मेरी वही पोटेंशियल वी वाली है, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंस हो गया। अब ये करंट तो आई ही रहेगा, आई ही जा रहा है, ठीक है। जब एक कैपेसिटर बन गया तो वाई ही करंट रहेगा, और सारा का सारा चार्ज भी इसको मिल जाएगा, तो सारा का सारा चार्ज क्यू इसको मिलेगा। सारा करंट आई मिल रहा है तो सारा चार्ज क्यू मिलेगा। उसी एक कैपेसिटर के अंदर सारा मैंने कैपेसिटेंस को इंक्लूड कर दिया है। तो ये तीनों का इस वाले डायग्राम का मैंने ये बना दिया। ठीक है, इसको बनाइए जल्दी से। जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाया था, इन तीनों का ये बनाया था, बनाइए। हाँ बेटा पूछिए, कोई भी सवाल पूछना हो तो पूछिए, वरना मैं आगे चलूँ। बन गया। ये जो मैंने स्टेटमेंट दो तीन स्टेटमेंट में दो तीन बातें लिखी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये याद रहनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन इसको पूछ सकता है। सीरीज में करंट सेम रहता है इसलिए चार्ज सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, करंट डिफरेंट हो जाता है, इसलिए चार्ज डिफरेंट हो जाता है। बोलिए बेटा, ठीक है। यस सर। हम्म, अच्छा, अगर मैं चार्ज को पोटेंशियल की टर्म्स में लिखूं तो कैसे लिखूंगा बेटा? इस वाले फॉर्मूले से Q इज इक्वल टू सी इंटू वी लिखूंगा, नहीं लिखूंगा? बोलो। जी सर। जी सर। कान तुम भी बोल दिया करो। सर बोल रहे हैं। अच्छा, तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बोलिए। Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी इंटू वी। तो पोटेंशियल तो सब में वी है, तीनों में, क्योंकि ये जीरो और वी वोल्ट के बीच में अटैच्ड है। और ये वाला कैपेसिटर जो है, इसकी कैपेसिटेंस है C1। तो ये हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू वी। Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस वाले सेकंड वाले कैपेसिटर की वैल्यू क्या ली है हमने? C2 ली है, तो ये हो जाएगी C2 इंटू वी। और Q3 वाले की क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी C3 इंटू वी। ये वाली बात समझ में आ गई सबको? यस सर। अब लोगों ने लिख लिया? बोलो। यस सर। चलिए, अब देखिए। Q इज इक्वल टू, इस बार चार्ज डिफरेंट है, तो अगर एक कैपेसिटर होता और बैटरी V लगाते तो उसमें यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटर में चार्ज टोटल कितना आता? Q आता, Q ही बैटरी देती। ठीक है ना? अब ये बट गया यस है सर। तीन जगह में, तो कितने में बटा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर जो टोटल चार्ज Q है, ये किसके बराबर है? ये बराबर हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V। बोलो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं Q की जगह लिख दूंगा C इक्विवेलेंट इंटू V। यहाँ पे क्या लिखूंगा? C1V। ऊपर मैंने यही बात लिखी भी है। यहाँ पे क्या लिख दूंगा? C2V। यहाँ पे क्या लिखूंगा? C3V। V से V कट गया, V यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी V सब में कॉमन आ जाएगा, इसलिए कट जाएगा। तो फाइनली बेटा मेरे पास क्या बचेगा? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखिए, पैरेलल होता है तो कैपेसिटर सीधे सीधे उनकी वैल्यू ऐड कर देते हैं, और अगर सीरीज होता है तो इनवर्स करके ऐड करते हैं। बोलो मुस्कान बेटा, एक बार और रिवाइज करिएगा इसको। समझ में आ यस गया सर। कैसे आता है सीरीज और पैरेलल? यस सर। मुस्कान, आपको भी आ गया? जी। चलो, गुड। तो अब जल्दी से एक एक क्वेश्चन मुझे करके बताइए।
सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से करिएगा। ये मैंने कैपेसिटर लगाया। ये बताइए कैसे लगे हैं कैपेसिटर? सीरीज में सब। सीरीज में। इसको मैंने 12 वोल्ट की बैटरी से लगाया है। और इन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है 6 माइक्रोफैराड है, और दूसरे की 3 माइक्रोफैराड है। ठीक है। तो मुझसे ये कह रहा है कि इसके अंदर आप एक तो बताइए, पहला पार्ट, सी इक्विवेलेंट क्या है। दूसरा पार्ट, ठीक है, दूसरा पार्ट कह रहा है क्यू बताइए, चार्ज ऑन ईच ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर, ये बताइए। ठीक है। हाँ। और तीसरा कह रहा है पोटेंशियल वॉल्यूम रेट। ऑन ईच कैपेसिटर, ये बताइए। चलिए, जल्दी से आंसर दीजिए, 2 मिनट का टाइम है। सीरीज में लगा हुआ है, ये बात समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि करंट यहाँ से आई जा रहा है, यहाँ से आई जा रहा है, यहाँ से आई जा रहा है। ये आई ही यहाँ से पास हो रहा है, फिर ये आई ही निकल के यहाँ जाएगा। तो क्योंकि करंट सेम है, तो इस वजह से ये सीरीज में हो गया। ठीक है। तो अब जल्दी से इसका, मुझे 2 मिनट का टाइम है आपके पास, क्योंकि क्लास 2 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करनी होगी। तो 2 मिनट में आप लोग खुद से करिए इसको प्लीज। स्टेट हो जाएगा, क्यों हो पाता है, नहीं हो पाता है। इक्वल तो दो हो जाएगा, फिर वोल्ट में चार्ज वोल्ट। शान बेटा, आप भी ट्राई करिए। सागर आप भी। यस सर, क्यों निकालोगे इसी को? टी तो ये इस फॉर्मूले से आएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये अभी आई है क्या? यस सर। आवाज से लगा। तो ये भी है। हो गया 18 9 इक्वल्स टू 2। ठीक है। और क्यू ऑन सी साइड, क्यू निकालेंगे। तो तुम जो है वो किसको, मुस्कान को बता रही हो? अपना खुद करो, मुस्कान को खुद। सॉल्व कर रही हो। नहीं मुस्कान बेटा, तुम खुद करो, अपने आप दिमाग यस लगाओ। सर। नहीं होगा तो भी कम से कम दिमाग जी। लगेगा, तो समझ में आएगा। अच्छा, ये वाला हिस्सा रह गया था, ये गलती हुई मुझसे। दूसरे का देख लोगी तो फिर जो है वो उतना दिमाग में नहीं बैठेगा। और काजल मैम को बोलो कि उसको, साज सर को फोन करें, सफिया। यस सर। सागर तुम्हारा हुआ? आज सागर तुम्हारा हुआ? जी।